अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम ख्वेजर्स के मुतालिक कुछ हैरान कुन दरियाफ्तों के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो का मरकजी किरदार वो ख्वेजर है जो हमसे बहुत दूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस ख्वेजर ने अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम कहकशाओं को खत्म कर दिया है। हैरान कुन बात यह है कि हमने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो आइए आज की वीडियो में इन डिस्कवरीज के हवाले से तफसीलन जानने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये दरियाफ्तें इस कदर अहमियत की हामिल क्यों हैं और ये सब कुछ आखिर कॉस्मोलॉजी के साथ किस तरह से जुड़ा है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आइए आज से चंद माह पहले होने वाली कुछ दरियाफ्तों पर बात करते हैं जो दिलचस्पी के हामिल हैं। हाल ही में साइंसदानों ने दो ख्वेजर्स को आपस में टकराते हुए दरियाफ्त किया है। ये ख्वेजर्स एक दूसरे के साथ कॉस्मिक डॉन में टकराए। आप सोच रहे होंगे कि कॉस्मिक डॉन से क्या मुराद है। कॉस्मिक डॉन दरअसल कायनात के पहले 2 बिलियन साल हैं। ये दरियाफ्त इसलिए हैरान कुन है क्योंकि इसके बारे में इससे कबल पेशन गोइयां तो बहुत की गई, मगर ऐसी कोई भी दरियाफ्त नहीं हो सकी। बदकिस्मती से इन ख्वेजर्स का टकराना इतना वाज़ेह नहीं है जितना कि आप लोग तसव्वुर कर रहे होंगे। इस टकराव की जो तस्वीर ली गई, इसमें इन ख्वेजर्स को बमुश्किल ही देखा जा सकता है। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें ये ख्वेजर्स 2 छोटे सुर्ख डब्बों की तरह नजर आ रहे हैं जिनके दरमियान 40,000 लाइट ईयर्स का फासला है। इस दरियाफ्त के बाद गैलेक्टिक फॉर्मेशन और गैलेक्टिक एवेल्युएशन जैसी थ्योरीज दुरुस्त साबित हो रही हैं। अगर इन ख्वेजर्स की तस्वीर को और ज्यादा जूम करके देखा जाए तो हमें गैस का एक पुल सा नजर आता है जिसे देख पाना तो इंतहाई मुश्किल है ही, मगर ये गैस इन दोनों ख्वेजर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ रही है। इन ख्वेजर्स को C1 और C2 का नाम दिया गया है। गुज़िश्ता कुछ सालों में साइंसदानों ने टेलीस्कोप्स के इस्तेमाल की मदद से ख्वेजर्स के मुतालिक मौजूद बहुत सी थ्योरीज को सच साबित होते देखा है। चंद माह पहले साइंसदानों ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया जिसे बयान कर पाना आसान नहीं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आइए जानते हैं कि ख्वेजर्स दरअसल होते क्या हैं। जब हम ख्वेजर्स की बात करते हैं तो हम कहकशाओं के मरकज में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के गिर्द कुछ मखसूस इफेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। इन कहकशाओं में मौजूद ब्लैक होल्स में इतनी ताकतवर एक्सक्रीशन डिस्क मौजूद होती है कि ये इन कहकशाओं में मौजूद हर शय को बदलना शुरू कर देती है। इसलिए टेक्निकली ख्वेजर्स एक कहकशां के अंदर होते हैं और इनके बनने की वजह सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं। दरहकीकत ये एक्सक्रीशन डिस्क और इसके असरात होते हैं जो ख्वेजर को वो बनाते हैं जो कि हकीकत में वो होते हैं। हाल ही में एक रिसर्च हुई जिसमें 2 ख्वेजर्स जिनके नाम बिलतरतीब SBS 1408 और 544 हैं का मुशाहिदा किया गया। इस रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स ने एक्सक्रीशन डिस्क के असरात को समझने पर तवज्जो मरकूज की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि एक्सक्रीशन डिस्क गैस को एक कहकशां में किस तरह ब्लैक होल से दूर धकेलती है। जब साइंसदानों ने गैस की वेलोसिटी मालूम की तो इसकी वैल्यू मरकजी पॉइंट से तकरीबन 10,000 मील फी सेकंड आ रही थी। जो भी मादा ब्लैक होल में गिर रहा होता है, इसकी वजह से एक्सक्रीशन डिस्क में बहुत ज्यादा प्रेशर और बुलंद दर्जा हरारत पैदा होता है जो नतीजतन ब्लैक होल के गिर्द बहुत ज्यादा रगड़ पैदा करता है, जिसकी वजह से बहुत रोशन और गर्म एक्सक्रीशन डिस्क में बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा हो रही होती है जो हर चीज को दूर धकेलना शुरू कर देती है। बहुत से केसेस में इन एक्सक्रीशन डिस्क में से होने वाले अखराज को रेडियो लाइट से गैमा रेज यानी हर तरह की फ्रीक्वेंसी में देखा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज ऐसी भी है जिसने इस मुशाहिदे को और भी मुनफरिद बना दिया, वो ये है कि इस ऑब्जर्वेशन के दौरान हवा को एक्सेलरेट करते देखा जा सकता था। अगर आसान लफ्जों में बयान किया जाए तो गैस के पार्टिकल्स इस कहकशां के मरकज से तेजी से दूर जा रहे थे। साइंसदानों का मानना है कि इस हरकत की जिम्मेदार वो ताकतवर रेडिएशंस हैं जो एक्सक्रीशन डिस्क से निकल रही हैं और कहकशां में मौजूद हर एक चीज को दूर धकेल रही हैं। इस कहकशां का मुशाहिदा तकरीबन 10 सालों तक किया गया और साइंसदानों ने इस अरसे में तकरीबन 130 बार मुशाहिदा किया। लिहाजा ये नताइज बहुत ज्यादा दुरुस्त हैं और इनमें गलती की गुंजाइश न होने के बराबर है। इस मुशाहिदे ने एक्सक्रीशन डिस्क और ख्वेजर्स को देखने के हमारे नजरिए को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। आसान लफ्जों में बयान करें तो ख्वेजर्स और एक्सक्रीशन डिस्क हमारे इल्म से कहीं ज्यादा ताकतवर और बाअसर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर गैलेक्टिक विंड के बहुत से मुखालिफ असरात भी हैं। बाज़ औक़ात यह हवा गैस को एक मखसूस जगह पर इकट्ठा करके कुछ प्रेशर पॉइंट पैदा कर देती है जिसकी वजह से इन जगहों पर सितारे बनने का अमल शुरू हो सकता है। लेकिन कुछ हालात में इसके बिल्कुल उल्टा होता है और कुछ मखसूस जगहों पर सितारे बनने का अमल कई बिलियन या मिलियन सालों तक के लिए रुक जाता है। हाल ही में साइंसदानों ने ख्वेजर्स पर एक रिसर्च की है जिसके नतीजे में इनके हाथ ये मालूमात लगी हैं। साइंसदानों ने एक ख्वेजर पर रिसर्च की जिसका नाम VIKJ2348
3054 है। ये क्वेज़र बिग बैंग के 770 मिलियन सालों बाद ही वजूद में आ गया था। ये दौर आयोनाइजेशन पीरियड के तौर पर जाना जाता है, जिस दौरान बहुत से क्वेज़र्स कायनात के मंजरनामे पर नमूदार हो रहे थे। किसी तरह इस कहकशां में एक ब्लैक होल जन्म ले चुका था जिसका मैस 2 बिलियन सोलर मैसेस के बराबर था। इस ब्लैक होल की मौजूदगी भी अपने आप में एक राज है जिसकी कई मुमकिन जवाबात हो सकते हैं, मगर हकीकत क्या है ये कोई भी नहीं जानता। हैरानकुन तौर पर ये ब्लैक होल अपने इर्द गिर्द की कहकशाओं में एक सितारे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता था। क्योंकि इस ब्लैक होल की एक्सक्रीशन डिस्क बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसके साथ साथ इसने इतने ताकतवर क्वेज़र को जन्म दिया जिसने खुद से 16.8 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले तक मौजूद ऐसी तमाम कहकशाओं को खत्म कर दिया जिनमें सितारे बन रहे थे। ये दरियाफ्त बहुत हैरान कुन और दूसरी तरफ मुज़ाहिकाखेज है। हम जानते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी कहकशां से तकरीबन 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है और ये दोनों कहकशाएं बाकी कहकशाओं के मुकाबले में कदरे ज्यादा फासले पर मौजूद हैं। लेकिन हम जिस फासले की बात कर रहे हैं वो लोकल ग्रुप से भी 7 गुना ज्यादा है। अगर गौर से देखें तो ये खला का बहुत बड़ा हिस्सा बनता है जिसमें अनगिनत कहकशाएं मौजूद होंगी। ये दरियाफ्त इसलिए मुमकिन हो सकी क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक कायनात के इस हिस्से में बहुत सी ऐसी कहकशाएं होना चाहिए थी जिनमें सितारे बन रहे हों। साइंसदानों के मुताबिक ये कहकशाएं LAE या लाइवन अल्फा एमिटर्स कहकशाएं होनी चाहिए। आप इन्हें यहाँ सुर्ख रंग के डॉट्स की सूरत में देख सकते हैं। औसतन साइंसदानों ने बहुत सी लोकेशंस पर ऐसी कहकशाएं देखी जो कि मखसूस क्वेज़र्स के गिर्द भी मौजूद थी, लेकिन जिस क्वेज़र की हम बात कर रहे हैं इसने अपने गिर्द एक स्फीयर की सूरत बहुत बड़े इलाके में मौजूद तमाम कहकशाओं को खत्म कर दिया। इन कहकशाओं की बाकियात में स्याह मादा मौजूद है जिसमें किसी भी तरह के सितारे नहीं बन रहे। साइंसदानों के मुताबिक इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि ये सब यूं ही हो गया, बल्कि इसकी एक वजह मौजूद है, इसलिए इस क्वेज़र ही को सबका जिम्मेदार माना जाता है। इस तस्वीर में तकरीबन 38 के करीब ऐसी कहकशाओं को देखा जा सकता है जो कि स्टार फॉर्मिंग कहकशाएं हैं। साइंसदानों के मुताबिक मुमकिना तौर पर ये नंबर इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन तस्वीर में डॉटेड लाइंस का इलाका 16.8 मिलियन लाइट ईयर्स पर फैला हुआ है जिसमें एक ऐसी भी कहकशा मौजूद नहीं। इस डाटा में इसके अलावा ऐसा कोई भी दूसरा इलाका नहीं जहाँ एक भी ऐसी कहकशा मौजूद ना हो जिसमें सितारे ना बन रहे हों। ये बात जाहिर करती है कि ये क्वेज़र बहुत ज्यादा ताकतवर था जिसने अपने गिर्द 16.8 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले तक मौजूद तमाम कहकशाओं को खत्म कर दिया। लेकिन चूंकि इन कहकशाओं की बाकियात कायनात में मौजूद हैं तो मुमकिन है कि इनमें से कुछ कहकशाएं मुस्तकबिल में एक दूसरे से टकराएं जिसकी वजह से इनमें सितारे बनने का अमल फिर से शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल ये कहकशाएं मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और इनमें से किसी एक में से भी इस तरह की शुआएं नहीं निकल रही जो सितारे बनने के अमल की तरफ इशारा करती हूँ। दूसरे लफ्जों में इस क्वेज़र ने इन कहकशाओं में सितारे बनने के अमल को रोक दिया है। दिलचस्प बात यह है कि माजी में ऐसा ही कुछ हमारी कहकशां मिल्की वे के साथ एक बहुत बड़ी कहकशां M87 और हमारे इर्द गिर्द के बारे में तजवीज़ किया जा चुका है। M87 कहकशां बहुत बड़ी है, लेकिन ये इस वजह से मशहूर है कि हमने इस पे मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर ले रखी है। ये तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ली और इसे 2017 में शाया किया गया। साइंसदानों का मानना है कि शायद इस ब्लैक होल ने माजी में यानी आज से कई बिलियन साल पहले ऐसा ही कुछ किया हो। इसकी वजह यह है कि इस ब्लैक होल का मैस 6 बिलियन सूरजों के मैस के बराबर है, इसलिए हो सकता है कि माजी में ये भी एक क्वेज़र रहा हो। इस वक्त ये हमसे 54 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, लेकिन आज से कई बिलियन साल पहले जब ये ब्लैक होल बहुत ज्यादा एक्टिव था और ये कहकशां एक क्वेज़र रखती थी तो हमारी कहकशाएं बहुत करीब थीं। इसलिए हो सकता है कि ये ब्लैक होल भी मिल्की वे कहकशां पर ऐसे ही असरअंदाज हुआ हो। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमारा कमेंट सेक्शन आपके जवाब का मुंतजिर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।